देखिए इस चैप्टर के आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहुंच जाते हैं, दैट इज सार्थक अंक। क्लास 11th के एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होता है और सार्थक अंक से मतलब इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में सार्थक अंक का मतलब क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है उसका और होता क्या है। देखिए, किसी मापन में शुद्धतापूर्वक ज्ञात अंकों तथा एक संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं वो माप उतनी अधिक यथार्थ होती है। यथार्थ मतलब उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व उतना ही प्रबल होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उतना ही उसका वैल्यू शुद्ध होता है, ठीक है, जितने सार्थक अंक अधिक होते हैं उसमें। अब सार्थक अंक निकालने के कई सारे नियम हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सार्थक अंक ज्ञात करने के कई सारे नियम हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो हम इजीली कर सकें। पहला नियम क्या है कि सभी अशून्य अंक होते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो शून्य नहीं है वो सभी सार्थक है, अंक है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि 3, 4, 5, 6 में सार्थक अंक 4 है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये सारे शून्य नहीं है। दूसरा नियम, तो ये तो इजी था, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि देखिए 1, 2 अशून्य अंक है, मतलब शून्य नहीं है। 4, 1 अगेन अशून्य है, तो इनके बीच में एक 0 है। चूंकि 0 सार्थक अंक नहीं है, आपने पहले नियम में देखा कि सभी अशून्य अंक मतलब जो शून्य नहीं है वही सार्थक है, लेकिन वही शून्य अगर दो अशून्य अंकों के मध्य हो तब वो सार्थक हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 0, 4, 1 शून्य तो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन चूंकि ये दो अशून्य अंकों के मध्य है तो यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएंगे 5। 1, 2, 3, 4, 5 0 भी सार्थक अंक हो जाएंगे अगर ये बीच में होगा अशून्य अंकों के। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आपको ये दे देगा 1, 2, 0, 4, 1 में सार्थक अंक कितने हैं, ऑप्शन 1, 1, 2, 4, 5, ठीक है। देखिए, तीसरा नियम क्या है, संख्या का मान 1 से कम होने पर दशमलव के बाईं ओर तथा दशमलव के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक से पहले यानी बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 0.00431 यानी संख्या का मान 1 से कम है, इसीलिए 0 पॉइंट में आ रहा है। अब दूसरी चीज की इसके बाईं ओर और दाईं ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.00 है, ये तीनों सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इसमें सिर्फ सार्थक अंक क्या होगा 431। तो इसमें सार्थक अंकों की बात करें तो सिर्फ 3 है, क्योंकि दशमलव के बाईं और दाईं ओर के 00 यानी शून्य सार्थक अंक नहीं होता। आई होप कि आप सारे नियमों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लॉ यानी नियम देखिए, किसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर सार्थक अंक नहीं होते, परंतु किसी माप में अंतिम अशून्य अंक के शून्य के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन में ये सारे लैंग्वेज आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको क्या करना है, जस्ट इसको रीड करना है। असली चीज एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, दैट्स इट। क्योंकि ये सारी चीज आपको लिखने के लिए पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में, सो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ समझिए कि जैसे अब आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि 2500 में सार्थक अंक कितने हैं, तो इस नियम को जस्ट आपको रिमेंबर करना है, ओके। सो 2500 में सार्थक अंक सिर्फ 2 है, क्योंकि ये दशमलव में तो नहीं है, सो ये दाईं ओर के 2 0 है, इसको क्या बोलते हैं, सार्थक अंक नहीं मानते हैं। तो 2500 सिर्फ रहे, आपको सिर्फ वैल्यू दिया हुआ रहे 2500 में सार्थक अंक कितने हैं, तो इसके दाईं ओर के 2 0 का आपको सार्थक अंक नहीं मानना है, जस्ट इसका सार्थक अंक 2 होगा, 2 और 5। लेकिन परंतु m = 2500 किलोग्राम। अब मान लीजिए किसी एक वस्तु का द्रव्यमान यानी मास 2500 किलोग्राम में है, ठीक है, माप है ये नॉर्मल अंक था, समझिए डिफरेंस को, ये नॉर्मल है, ऐसे आपको वैल्यू दे देगा। इसमें सार्थक अंक सिर्फ 2 होंगे, ये 0 को हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। बट अगर माप दिया हुआ रहे, जैसे यहाँ पर दिया है 2500 किलोग्राम में सार्थक अंक 4 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो पांचवा नियम है, किसी संख्या में दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं।
जैसे जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको ये चीज याद रखना है, ये लैंग्वेज नहीं। देखिए क्या है 2.2500 संख्या में सार्थक अंक कितने हैं? 5 है। क्या बोला है कि किसी संख्या में दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर, अंतिम अशून्य अंक कौन सा है? 2 और 5 के दाईं ओर, मतलब बाद वाला, वो वाला साइन के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये याद रखना है कि दशमलव के बाद में 2 या 1 अशून्य अंक आपको अगर मिला तो उसके दाईं ओर अगर 0 हो तो वो सार्थक अंक हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है, यानी ये 0 0 भी सार्थक अंक बन जाएंगे। सो छठा नियम क्या है हमारा? देखिए किसी संख्या में 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होते हैं, अतः किसी संख्या को घातों में व्यक्त करने पर सार्थक अंकों की संख्या प्रभावित नहीं होती है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो 3 5 4 6 को अगर आप घातों में व्यक्त करें, जैसे इसको आप कैसे कर सकते हो? देखो ये मैथमेटिक्स है, 3 5 4 6, इसको आप घातों में कैसे व्यक्त कर सकते हो? अगर हम 3 5 4 6 को 100 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मानते हो? अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 2 0 नीचे है तो इसको पॉइंट बिठा सकते हैं ये, और इंटू ये 10 to the power 2, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पर आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, यहाँ पर 3 पॉइंट लगाया है तो 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी क्या बात है ना? तो ये पॉइंट फिर यहाँ हो जाएगा और ये 10 to the power 3 हो जाएगा। दैट्स इट, ओके? सो यहाँ पे ये जो 10 to the power 3 है ये सार्थक अंक नहीं होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर किसी संख्या को अगर आप 10 के पावर में व्यक्त करते हो तो 10 के पावर में जो होगा वो सार्थक अंक में इंक्लूडेड नहीं होगा, अदरवाइज चाहे वो पॉइंट में हो सारे सार्थक अंक हो जाएंगे। आई होप कि अब आप सार्थक अंक में कोई गलती नहीं करोगे।